मैंने कहा था ना पोटली इसके पास ही है। चला पता। ये पकड़ पकड़ रखी है पोटली। आराम से, जग ना जाए। रुकना। ये देख, मैंने बोला था तुझे, इस पोटली को ना अपने से अलग नहीं करती है, ये चिपका के रखती है इसको। अरे हाँ, विदेशी पैसे इसके पास पकड़। इतने सारे जेवरात कंगन। राजू मेरी तो लॉटरी लग गई। कम से कम 10 से 15 लाख का तो सोना होगा। और ये पैसे, हम दोनों को तो काम करने की जरूरत ही नहीं है। सही कह रहा है। अब एक काम करेंगे, आज की रात यहाँ पे काम कर लेते हैं, और अगर इसे शक भी हो गया तो बहाना बना देंगे। वो आज की रात ये माल लेकर यहाँ से रफू चक्कर हो जाएंगे, ठीक है? और हाँ, जल्दी चल, इससे पहले ये जग जाए, क्योंकि इसको बेहोशी की दवाई बहुत देर पहले दी है। चल 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 चल। अच्छा। कमला। जी मैम साहब। तूने मेरी चाय में कुछ मिलाया था क्या? चाय पीते ही मैं अचानक से सो गई। नहीं तो मैम साहब, मैंने कुछ नहीं मिलाया। वो क्या था ना, बहुत थक गई थी तो शायद चाय पी थी, आपको नींद आ गई हो, तभी लग रहा होगा। हाँ, ऐसा हो सकता है। पर एक बात बता, मेरे सोने के बाद मेरे कमरे में कोई आया था क्या? नहीं तो मैं ही नहीं आपके कमरे में आई, और मुझे नहीं पता कोई आया भी होगा तो। हाँ, हो सकता है तू काम में बिजी होगी तो तूने ध्यान नहीं दिया होगा। कोई बात नहीं, राजू से पूछती हूँ। राजू, राजू जल्दी अंदर आना जरा। राजू। जेम्स साहब, आपने बुलाया मुझे? हाँ, तुम गेट पर थे ना, तो क्या घर के अंदर कोई आया था? नहीं, घर के अंदर तो कोई नहीं आया था। पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं जब सो रही थी तो मेरे कमरे में कोई आया था। नहीं मैम साहब, कैसी बात कर रही हैं आप? आपके कमरे में तो क्या, यहाँ बाहर तक कोई नहीं आ सकता। अगर किसी को भी अंदर आना है तो मुझसे परमिशन लेके आना होगा। जब घर में कोई नहीं आया, कमरे में कोई नहीं आया, तो फिर मेरे गहनों की पोटली कहाँ गई? मेरे गहने चोरी हो गए हैं। मतलब वो आप सुबह सुबह पार्क जाती है ना सैर करने के लिए, तो हो सकता है वो पोटली वहां गिर गई हो, क्योंकि वो पोटली आप हमेशा अपने साथ रखती हैं। आप एक बार पार्क में जाके चेक कर लीजिए। तो दिमाग खराब है तुम्हारा। जब मैं सोई थी तो गहनों की पोटली मेरे पास थी, और जैसे ही सोकर उठी हूँ वो वहां से गायब थी। तो कमरे में कोई तो आया होगा ना जिसने गायब की है। तो तुम दोनों घर पर थे तो तुम बताओ ना। नहीं मैडम, मुझे नहीं पता, मैं तो कमरे में नहीं आई आपकी, मुझे कैसे पता होगा पोटली कहाँ है? मुझे नहीं पता, राजू को पता होगा। राजू तू बता ना। देखो, हम तीनों के अलावा घर में और कोई भी नहीं था, और मैं अपने गहने चुराने से रही, तो तुम दोनों पर शक तो बनता है ना। देखो, अगर तुम दोनों ने लिए हैं तो मुझे बता दो। नहीं मैम साहब, मैंने आप पोटली नहीं लिया, आप मुझ पे शक कर रही हैं। मैंने कोई चोरी नहीं किया है। नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं, हमने तो गहने नहीं चुराए। कोई बात नहीं, मैं कैमरा चेक कर लेती हूँ। मैम साहब रुकिए, मैं आपको सब कुछ सच बताता हूँ। वो आपके गहनों की पोटली इसके पास है। इसने मुझे बहका लिया था। इसने देख लिया था कि आपके पास गहने रखे हुए हैं, और वो कोई मशीन लाई थी जिससे पता चल गया कि आपने गहने कहाँ रखे हैं। फिर इसने चुरा ली और मुझे भी फंसा लिया अपने साथ। क्या कमला, तुमने मेरे गहनों की पोटली चुराई है? नहीं नहीं नहीं, मेरे पास नहीं है ये झूठ बोल रहा है मैम साहब, मैंने कोई चोरी नहीं की है, और चोरी इसने किया है, मैंने नहीं। ये चोर है, ये बचने के लिए मुझे फंसा रहा है। देखो कमला, अगर तुमने मेरे गहने लिए हैं तो मुझे अभी के अभी निकाल कर दो, वरना मैं पुलिस के पास फोन कर। नहीं नहीं, रुकिए। ये रही पोटली आपकी। वो मैडम देखिए, मैं जानती हूँ मैंने ये सब किया, लेकिन सारी प्लानिंग इसकी थी, इसने कहा था ये सब करने के लिए, इसके कहने पे मैंने ये सब किया। मैं चोर नहीं हूँ मैम साहब। गहनों की पोटली तुम्हारे पास से निकली है, और तुम कह रही हो कि तुम चोर नहीं हो। अरे तुम मेरे घर में काम करती हो, घर में काम करने का ये सिला दिया तुमने? अरे क्यों की चोरी? राजू, तुम इतने सालों से यहाँ काम कर रही हो, तुमने भी इसका साथ दिया? क्यों? तुमने जो भी किया ना, बहुत गलत किया, और तुम दोनों को तो मैं सजा दिलवा कर रहूंगी। मैं अभी के अभी पुलिस के पास फोन करती हूँ। मैडम जी ऐसा मत करो। मैडम जी नहीं, मैडम जी ऐसा मत कीजिए प्लीज, हम बर्बाद हो जाएंगे मैडम, हमें कोई काम नहीं देगा, हमारी बात समझिए। माफ कर दो तुम दोनों को।
आज तुमने मेरे घर में चोरी की है, कल को किसी और के घर में करोगे। तुम्हें पता भी है सोने का क्या भाव है? अरे आसमान छू रहे हैं रेट। हर किसी के बस के नहीं है गहना बनवाना। और तुमने यही चोरी कर ली। तुम दोनों को तो सजा दिलवानी ही पड़ेगी। मैडम ऐसा मत कीजिए मैडम, नहीं, मैडम मत मैम कीजिए, पुलिस को मत बुलाइए मैडम। हेलो, पुलिस स्टेशन।